दोस्तों, एक टीवी का डिस्प्ले में किस किस तरह का समस्या होता है और उस तरह का समस्या होने से हमें कहाँ देखना चाहिए, आज हम इसे जानेंगे। तो सबसे पहले जानते हैं कि नो पिक्चर का इशू आने से, यानी कि डिस्प्ले में अगर नो पिक्चर है, इसका बैकलाइट ओके है, डिस्प्ले में किसी तरह का इमेज नहीं बन रहा है, तो हमें कहाँ देखना चाहिए। तो इस तरह का समस्या होने से हमें सबसे पहले जो मदरबोर्ड से आया हुआ वोल्टेज डिस्प्ले में या टिकॉन बोर्ड में, उस वोल्टेज को देखना चाहिए। जैसे कि ये जो 12 वोल्ट है उसे देखना चाहिए। इस 12 वोल्ट को देखने के बाद हमें देखना चाहिए इस तरह का डीसी टू डीसी सेक्शन में। डीसी टू डीसी सेक्शन देखते ही आपको मालूम चल जाता है कि ये डीसी टू डीसी सेक्शन है, क्योंकि इस तरह का आईसी होता है। आईसी में इस तरह का इंडक्टर कॉइल होता है आसपास। तो इसे देखने से ही डीसी टू डीसी सेक्शन समझ में आता है। और डीसी टू डीसी सेक्शन में हमें एवीडीडी वोल्टेज देखना पड़ता है, वीजीएच वीजीएल वोल्टेज देखना पड़ता है नो डिस्प्ले का समस्या में। और हमें देखना चाहिए इसके बाद अगर वोल्टेज हमें सही मिल रहा है डिस्प्ले में, तो ये जो सिग्नल है यहाँ पर जो हम देख रहे हैं, क्लॉक सिग्नल और डाटा सिग्नल, तो ये क्लॉक और डाटा सिग्नल डिस्प्ले में इनपुट हो रहा है या नहीं, उसे देखना चाहिए। उसे हम डीएसओ से भी देख सकते हैं और दूसरा पैनल में भी या डिस्प्ले में भी डाल के देख सकते हैं। पर डिस्प्ले में डाल के देखना थोड़ा समस्या होता है, तो पैनल टेस्टर मिलता है मार्केट में। उस पैनल टेस्टर से भी हम इस केबल का सिग्नल को देख सकते हैं। और डीएसओ से, मल्टीमीटर से तो देख ही सकते हैं, पर डीएसओ से सबसे ज़्यादा अच्छा होता है देखने में। तो मल्टीमीटर से अगर हम देखते हैं तो यहाँ पर 1.1 वोल्ट, 1.2 वोल्ट इस तरह का वोल्टेज होता है हर टेस्ट पॉइंट में। ये जो गोल्ड कलर का जो टेस्ट पॉइंट देख रहे हैं, ये टेस्ट पॉइंट, ये डाटा सिग्नल और क्लॉक सिग्नल का टेस्ट पॉइंट है। तो इस तरह का टेस्ट पॉइंट में हमें वोल्टेज देखना चाहिए 1 वोल्ट का आसपास। अगर इन टेस्ट पॉइंटों में 1 वोल्ट का आसपास मिल रहा है तो आपको समझ जाना चाहिए कि डाटा सिग्नल इनपुट हो रहा है। अगर फिर भी कन्फ्यूज़न है तो डीएसओ से देखिए। तो अगर डाटा सिग्नल इनपुट हो रहा है तो समझना चाहिए कि डिस्प्ले का अंदर में कुछ खराबी है, यानी कि डिस्प्ले का जो ग्लास होता है पैनल में, डिस्प्ले ग्लास का पैनल का अंदर, वहाँ पर कुछ प्रॉब्लम है। और कभी कभी हमें टिकॉन बोर्ड का जो ये प्रोसेसर है, इस प्रोसेसर को भी देखना पड़ जाता है, क्योंकि ये जो डाटा सिग्नल है ये तो इनपुट हो रहा होता है, पर यहाँ से आउटपुट नहीं होता है। यहाँ से आउटपुट नहीं होने का वजह से डिस्प्ले में इमेज बनता नहीं है। तो इसलिए सबसे पहले एलवीडीएस का सिग्नल को देखें। उसका बाद वो जो वोल्टेज है, वीजीएच वीजीएल एवीडीडी, LC1 LC2 CKB1 CKB2 CKB3 CKB4, ये सभी सिग्नल को देखना चाहिए। अगर CKB1 CKB2 CKB3 ये सब बन रहा है तो आपको समझना है कि मोटा मोटी ये आईसी ठीक है, काम कर रहा है। पर CKB1 CKB2 CKB3 वोल्टेज बनने से भी ये जो वीडियो सिग्नल है ये बनता नहीं है। तो उस कंडीशन में हमें इस आईसी को भी बदल के देखना पड़ सकता है नो इमेज का प्रॉब्लम होने से। और अगर ये इसका जो मेमोरी है, ये मेमोरी ऐसी अगर इसका करप्ट हो गया है सॉफ्टवेयर,
तो ये आईसी बिल्कुल काम नहीं करेगा। कोई भी CKV1 CKV2 वोल्टेज बनाएगा नहीं, STB वोल्टेज बनाएगा नहीं, ये जो वीडियो डाटा सिग्नल है ये कुछ भी बनाएगा नहीं। यहाँ पर वोल्टेज, इसका जो VCC वोल्टेज, कोर वोल्टेज, ये सभी होने के बावजूद भी ये आईसी काम नहीं करेगा अगर ये सॉफ्टवेयर ख़राब हो गया तो। नो पिक्चर का इमेज में आपको ये सभी कंपोनेंट देखना पड़ सकता है। अगर यहाँ पर वोल्टेज है, वीडियो सिग्नल है तो ठीक है, अगर वोल्टेज वीडियो सिग्नल नहीं है तो ये प्रोसेसर, इस प्रोसेसर को चेंज करना पड़ सकता है। या ये जो eMMC IC है, यहाँ पर जो eMMC IC है, ये यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ। ये जो eMMC IC है, इस तरह का जो IC लगा होता है जिसमें सॉफ्टवेयर होता है, उसको उस सॉफ्टवेयर को करने से भी टीवी ठीक हो जाता है, टीवी में इमेज बनता है। तो अब हम देखते हैं हाफ डिस्प्ले। हाफ डिस्प्ले यानी कि ये जो डिस्प्ले है, ये डिस्प्ले, इस डिस्प्ले में आधा पिक्चर बनता है और आधा नहीं बनता है। कभी कभी नीचे का तरफ बनता है, ऊपर नहीं बनता है, और कभी कभी ऊपर बनता है, नीचे नहीं बनता है। तो इस कंडीशन में क्या देखना है, डिस्प्ले में जो सोर्स ऑफ होता है या सोर्स आईसी, वहाँ देखना है। इस तरह का प्रॉब्लम होने से आजकल का डिस्प्ले में ऑप्शन नहीं होता है देखने के लिए, उसको डिस्प्ले बदल के ही प्रॉब्लम का सॉल्यूशन किया जा सकता है। तो अगर इस तरह का कॉफ है, इस तरह का कॉफ है डिस्प्ले का साइड में, इस तरह का साइड में अगर कॉफ है तो गेट कॉफ को रिप्लेस करके भी ठीक किया जा सकता है, या गेट कॉफ में जो वोल्टेज होता है वो वोल्टेज, उस वोल्टेज को चेक करके भी, अगर वोल्टेज नहीं है तो जंपर लगा के भी ठीक किया जा सकता है। पर वो सब करके फ़ायदा नहीं है, वो ज़्यादा दिन तक चलता नहीं है। तो इसलिए दोस्तों, मैं ये जो टेम्प्रोरी काम मैं आपको नहीं बताऊंगा, क्योंकि बाद में जाकर बहुत लॉस का सामना करना पड़ता है। मेरा एक्सपीरियंस से मैं आप लोगों को वो सब सजेशन नहीं दूंगा। डिस्प्ले में जो यहाँ पर कट करते हैं, ये जो कट करने का तरीका, यहाँ पर साइड में जो कट करते हैं इमेज बनाने के लिए, ये सब कट करने का तरीका मैं आपको कम से कम क्लास में तो बताऊंगा नहीं, क्योंकि वो डिस्प्ले ज़्यादा दिन तक चलता नहीं है, 2 से 3 महीना चलता है, उसके बाद फिर से ख़राब हो जाता है। ख़राब होने के बाद आपको लेना का देना पड़ सकता है, बाद भी 2-4 सुनना पड़ सकता है। इसलिए, और ये कब काटना पड़ता है मैं अभी बताऊंगा आपको बाद में, पर वो काटना नहीं है, वो काम बेकार का काम है, वो नहीं करना चाहिए। तो दोस्तों, हाफ स्क्रीन का प्रॉब्लम होने से टीवी में ना ही मदरबोर्ड का प्रॉब्लम होता है, ना ही टिकॉन बोर्ड में प्रॉब्लम होता है, वो सीधा डिस्प्ले पैनल में प्रॉब्लम होता है।